दशहरा की कहानी। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व अपने साथ कोई न कोई गहरा संदेश लेकर आता है। उन्हीं में से एक है दशहरा या विजयादशमी। यह केवल एक धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु राम और रावण की गाथा सबसे प्रमुख है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं, जो गांव के एक छोटे से लड़के अर्जुन की आंखों से दशहरे का महत्व समझाती है। गांव की सुबह। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का 14 वर्षीय लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण था। पिता किसान और मां गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर उसे कहानियां और त्योहार विशेष रूप से बहुत भाते थे। हर साल जब दशहरा आता, तो पूरा गांव उत्साह से भर जाता। जगह जगह रामलीला होती, मेले लगते और अंत में रावण दहन के साथ पर्व का समापन होता। इस बार का दशहरा अर्जुन के लिए खास था, क्योंकि पहली बार उसकी स्कूल की नाटक मंडली ने उसे राम का किरदार निभाने का मौका दिया था। अर्जुन ने कभी मंच पर अभिनय नहीं किया था, पर उसके भीतर एक अलग ही जोश था। तैयारी और संघर्ष। रामलीला की रिहर्सल शुरू हुई। अर्जुन ने तन्मयता से संवाद याद किए। धर्म की रक्षा ही जीवन का परम कर्तव्य है। शुरुआत में जब वह संवाद बोलता, तो बच्चे हंसते, उसकी आवाज कांप जाती। पर गुरुजी ने उसे प्रोत्साहित किया, बेटा, याद रखो, राम केवल एक पात्र नहीं, बल्कि आदर्श हैं। जब तुम राम बनोगे, तो तुम्हें सत्य और साहस का प्रतीक बनना होगा। इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर नया आत्मविश्वास भर दिया। वह हर दिन खेत में पेड़ के नीचे बैठकर संवादों का अभ्यास करता। मां उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, बेटा, जैसे राम ने रावण को हराया, वैसे ही तुम भी अपने डर को हराओगे। दशहरे का मेला। आखिरकार वह दिन आ गया। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। मेले में झूले लगे थे, मिठाई की दुकानें सजी थीं और चारों ओर रोशनी की जगमगाहट थी। बच्चे खिलौने खरीद रहे थे, औरतें सज धज कर आई थीं। गांव के चौक पर बड़ा सा मंच बना था, जहां रामलीला होनी थी। अर्जुन के परिवार वाले भी आए। उसके पिता ने गर्व से कहा, आज मेरा बेटा पूरे गांव के सामने राम बनेगा। रामलीला का आरंभ। रामलीला शुरू हुई। पहले दृश्य में राम का वनवास दिखाया गया। अर्जुन ने धीर गंभीर आवाज में संवाद बोला, और इस बार सब चुपचाप सुनते रहे। उसकी अभिनय की गंभीरता देखकर सब हैरान थे। फिर आगे के दृश्य आए। सीता हरण, हनुमान की लंका यात्रा और युद्ध की तैयारी। अर्जुन पूरी निष्ठा से हर दृश्य में डूब गया। जब रावण के साथ युद्ध का दृश्य आया, तो मंच पर गगनभेदी आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने धनुष उठाया और बोला, अधर्म चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। रावण दहन। रामलीला के बाद सबसे प्रतीक्षित क्षण आया। रावण दहन। 30 फीट ऊंचा पुतला खड़ा था, जिसके अंदर पटाखे भरे हुए थे। अर्जुन को राम के वेश में तीर चलाना था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने माता सीता और हनुमान जी की ओर देखा, फिर अपने पिता की मुस्कान देखी। एक गहरी सांस ली और धनुष पर तीर चढ़ाया। ज्यों ही तीर रावण के पुतले में लगा, धमाकेदार विस्फोट हुआ। आकाश रोशनी और पटाखों की गड़गड़ाहट से भर गया। रावण का विशाल पुतला धीरे धीरे आग में जलने लगा। लोगों ने जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। यह आंसू डर के नहीं, बल्कि विजय और गर्व के थे। असली संदेश। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद गांव के बुजुर्ग अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, आज तुमने सिर्फ मंच पर राम का अभिनय नहीं किया, बल्कि हमें याद दिलाया कि हर इंसान के भीतर भी एक रावण छिपा होता है। अहंकार, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और लालच। असली विजयादशमी तब है जब हम अपने भीतर के रावण को हराएं। ये बातें अर्जुन के दिल में उतर गईं। उसने सोचा कि असली दशहरा केवल पुतले को जलाने से नहीं, बल्कि मन के अंधकार को मिटाने से होता है। अगले दिन, अगली सुबह अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेत की ओर गया। वहां उन्होंने मिलकर एक छोटा सा संकल्प लिया कि वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे,
बड़ों का सम्मान करेंगे और पढ़ाई में मेहनत करेंगे। अर्जुन ने अपने भीतर नया साहस पाया। अब वह जान गया था कि सच्चा नायक वह नहीं जो मंच पर अभिनय करे, बल्कि वह है जो जीवन में आदर्शों को अपनाए। समापन। इस तरह गांव का वह साधारण सा दशहरा अर्जुन और उसके साथियों के जीवन में बड़ा मोड़ बन गया। उन्होंने सीखा कि विजयादशमी केवल रावण दहन का पर्व नहीं, बल्कि आत्म विजय का पर्व है। हर साल जब दशहरा आता, अर्जुन के मन में वही दृश्य ताजा हो जाते। जलते हुए रावण का पुतला, लोगों की जयकार और बुजुर्ग की वह सीख। असली दशहरा अपने भीतर के रावण को जलाना है।